टुडे स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, मैथ्स सीबीएसई क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8। इसका आज फर्स्ट लेक्चर है। तो देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ क्या होता है। देखिए, अगर आप लोग मैथ्स लेकर आगे पढ़ने वाले हैं, इंजीनियरिंग करने वाले हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ आपको बहुत दिखेगा। इसके बाद अगर आप पीसीबी लेकर भी आगे कंटिन्यू करने वाले हैं तो भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ फिजिक्स में बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ है क्या, उसको कुछ हद तक समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सपोज करिए एक आपको बिल्डिंग दी हुई है, ए बी बिल्डिंग है या पोल है, कुछ भी ऐसा है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस पोल की हाइट बताइए आप, और आप इसके बेस से, जो इसका फुट है, इसके फुट से कुछ डिस्टेंस पे यहाँ पर सी पॉइंट पे खड़े हैं, और आपको ये डिस्टेंस पता है 1 किलोमीटर या 500 मीटर, कुछ भी है, ये आपको बता दी गई। तो आपको ये पता करना है ये हाइट कितना है, विदाउट मेजरिंग द हाइट डायरेक्टली तुमको पता करना है। तुम कैसे पता करेंगे? देखिए, बस हमको ये मालूम हो जाए कि ये एंगल हमारा कितना होने वाला है। अगर ये हमको एंगल मालूम हो गया तो इसकी हाइट हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के थ्रू निकाल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में अभी पढ़ने वाले हैं। इसके बाद इसकी हाइट अगर एक बार निकल आई, उसके बाद हम पॉइंट पे शिफ्ट करते हैं, डी पे या ई पे, तो हम ये भी जान सकते हैं कि हम सी से कितना शिफ्ट कर रहे हैं, आगे या पीछे। तो ये चीज भी हमको मालूम हो जाएगी केवल इसका एंगल पता करके। अलग अलग एंगल बनेंगे, इन एंगल्स की वैल्यू क्या होगी, इन सब चीजों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। शुरू करते हैं। अब देखिए, ट्रिग्नोमेट्री, ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो है ये ग्रीक से आया है, ये ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब देखिए क्या होता है, अगर इसको हम तोड़ के देखें तो ट्राई गॉन, मेट्रॉन या मेट्री। तो ट्राई मतलब होता है 3, और इसका मेट्री लिख लीजिए आप। ट्राई मतलब 3, गॉन वर्ड का मतलब होता है साइड्स, और मेट्री मतलब मेजरमेंट। तो यहां पर हम 3 साइड्स का मेजरमेंट करेंगे। अब देखिए, यहां पर इस क्वेश्चन में क्या बताया था कि आप यहां पर खड़े और आपको ये डिस्टेंस पता है, कि एक साइड आपको पता है, एंगल पता है। तो इसके बाद एक साइड पता होने के बाद आप इस वाली साइड को भी निकाल सकते हैं और इस वाली साइड को भी निकाल सकते हैं। इसमें कुछ और चीजें भी हम आगे देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में। तो ये होता है इसमें। अब देखिए, जिन रेशियोज की यहाँ पर हेल्प लेने वाले हैं उन्हें बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, आप यहाँ पे देखिए कितनी साइड्स हैं यहाँ पर। सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पर हम जब भी लेंगे, क्लास 10 में आप पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल, ये हमने लिया राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल सभी को पता है। अब राइट एंगल ट्राइंगल एट बी, मतलब बी पे 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ओके, तो कोई भी ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो जाए उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं, ये हमें पता है। तो अब देखिए, 90 के सामने वाली ये वाली साइड कहलाती है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज, और जो दो साइड्स बच गई, साइड ये बच गई, एक साइड ये बच गई, तो ये दोनों बेस और परपेंडिकुलर हो जाएंगी। अब इसमें से कौन सी साइड को हम बेस बोलने वाले हैं, कौन सी साइड को हम परपेंडिकुलर बोलने वाले हैं, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि किस एंगल को लेके हम आगे मेजरमेंट करने वाले हैं। अगर हमने इस वाले एंगल को ले लिया, एंगल सी को ले लिया, इसका नाम लेट से थीटा रख देते हैं, थीटा, ये होता है थीटा। तुमने थीटा रख दिया, तो थीटा के जस्ट अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर ही होगी। तो अब ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, तो ये जो बच गया ये हमारा बन जाएगा बेस। ठीक है। अगर थीटा को न लेके हमने इस वाले एंगल को लिया होता है, ए या अल्फा कह दें इसको, अल्फा, तो अल्फा को अगर लिया तो जैसा बताया हमने कि एंगल के सामने साइड को क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, जिस भी एंगल को लेके मेजरमेंट करने वाले हैं। भाई तो 90 डिग्री हो गया, इसको छोड़ दो, बाकी दो एंगल बचे। तो अगर इस एंगल को लिया हमने तो इस सामने साइड क्या कहलाएगी, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, और बेस हमारी उस केस में
ये हो जाएगी दूसरी साइड। ठीक है, तो अब देखिए कितने तरह के हमारे यहाँ पर रेशियोज बन सकते हैं। तो साइड्स हमारे पास कौन कौन सी है? साइड तो बस 3 है। एक तो परपेंडिकुलर है, एक तो बेस है, और एक हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा हम अपने आसानी के लिए क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज को हमेशा हम एच से डिनोट करेंगे, परपेंडिकुलर को पी से और बेस को बी से। तो जहां पी आ जाए वहां परपेंडिकुलर समझिएगा, जहां पे बी आ जाए वहां बेस, और जहां एच आ जाए वहां पर हाइपोटेन्यूज। तो देखिए यहाँ पर कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे एच और पी और बी को लेकर। तो देखिए एच के डिवीजन में हमने पी रख दिया, एच के डिवीजन में हमने बी रख दिया। इसका उल्टा भी कर सकते थे हम, पी बाई एच कर सकते थे और बी बाई एच कर सकते थे। एक बात हो गई। अब हम इधर पी को ऊपर रखते हैं और यहाँ पर एच बाई पी, एच बाई बी हो गया, पी को ऊपर रखा। अब एक बन गया हमारा पी बाई बी, एक हमारा बन गया बी बाई पी। ठीक है, इस तरह के 6 हमारे पास रेशियो बन सकता है। ये 6 रेशियो हमारे पास बने हैं। अब देखते हैं इनका नेम क्या क्या होगा। तो उसको याद रखने के लिए हम एक यहाँ पर ट्रिक बताते हैं आपको। पी बी पी, देखिए आप किसी भी तरह से अपने आप कोई रूल बना के, कोई ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। यहां पर हमारे पास क्या ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद लिख लीजिए। ये हो जाएगा पंडित, यहां पर बद्री, बी से हो जाएगा बद्री, पी से प्रसाद, एच से हो जाएगा यहां पर हर, एच से हो जाएगा हर, और बी से बोली। तो जब इसको आप याद करेंगे तो आपको चीज समझ में आ जाएगी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो पंडित का पी, बद्री का बी, प्रसाद का पी। फिर नीचे आ गए सेकंड लाइन में, हर का हर, फिर हर का हर, हर मतलब एच, और यहाँ भी एच, और बोली में फिर से बी। इतनी बात हो गई, इतना हम लोग को याद रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो रेशियोज होंगे, जो इनके रेशियोज, कुछ इनकी नेमिंग करनी पड़ेगी, उसका नाम रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर नाम रख दिया हमने, पहले वाले का साइन, दूसरे वाले का कॉस, तीसरे वाले का टैन। साइन कॉस टैन, इसके बाद कॉसेक, सेक एंड कॉट। इसको आप 2-3 बार लिखेंगे इसी तरह से, तो आपको याद हो जाएगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कॉस टैन, कॉसेक सेक एंड कॉट। अब देखिए इन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को हम कैसे इसमें यूज करेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको रफ करके आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ट्रायंगल साथ में हेल्प के लिए बना लेते हैं। यहाँ पर साइड में ट्रायंगल बना लिया ए बी सी, ये पर 90 डिग्री हो गया, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, जिसको हम एच से दिखाने वाले हैं। ये परपेंडिकुलर, शॉर्ट में बी पी लिखेंगे, और बेस। ये परपेंडिकुलर इसलिए हुआ है, चलिए उल्टा करते हैं, थोड़ा आसान रहेगा, पी एंड बी, क्योंकि हम ये वाला एंगल लेने वाले थीटा, थीटा लेने वाले, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो साइड बच गई 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, जो साइड बच गई वो हमारा बेस हो जाएगा। या ऐसा भी कह सकते हैं कि जिस भी एंगल को लेंगे, जिस भी एंगल को लेंगे उसके साथ जो एडजेसेंट साइड होंगी, एक हाइपोटेन्यूज हो जाएगी और दूसरी बेस। अब जाहिर सी बात है 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, जो बच गई वो बेस, इसके बाद जो बच गई और परपेंडिकुलर। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर एंगल हमारा थीटा है, तो सबके साथ थीटा लगा लेंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा। अब देखिए साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, पी बाई एच, पी बाई एच। कॉस क्या हो जाएगा, बी बाई एच, और टैन क्या हो जाएगा, पी बाई बी। समझ रहे ना आप लोग, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टैन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हो गया। इसके बाद इधर देखते हैं, नीचे आते हैं, कॉसेक थीटा। यहाँ कॉसेक नीचे है तो नीचे से स्टार्ट करेंगे, एच बाई पी, सेक थीटा, एच बाई बी,
और इसके बाद कॉट थीटा क्या हो जाएगा, b बाई पी। तो इतनी चीजें इसमें हो गई। अब यहाँ पे कुछ रूल्स हम और भी देख रहे हैं, यहाँ पर उन रूल्स को देखते हैं। पहला जो रूल हमारा आएगा उसे बोलते हैं रेसिप्रोकल रूल, या रेसिप्रोकल रिलेशन भी कह सकते हैं इसको। आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि साइन थीटा हमारा p बाई एच है और कॉसेक h बाई पी है, मतलब रेसिप्रोकल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा एंड कॉसेक थीटा हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। इसके बाद आगे देखिए, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा। यहां से देखिए कॉस थीटा इक्वल टू b बाई एच और सेक क्या है h बाई बी, एंड सेक थीटा इक्वल टू सिमिलरली 1 अपॉन कॉस थीटा। लास्ट tan थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा हो जाएगा, एंड कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। इसको नोट करिए, फिर हम समझते हैं इसको। अब एक बार देख लीजिए, जितने भी हमारे रेशियो थे सारे आ गए ना, h बाई पी, h बाई पी कहाँ, यहाँ पर है, h बाई बी ये है, p बाई एच, p बाई एच कहाँ, ये b बाई एच ये है, p बाई बी ये है, b बाई पी ये 6 है, वो 6 है, तो 6 के 6 हमारे हो गए। अब इसके बाद इस रेशियो को जरा एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए साइन थीटा हमारा क्या निकल के आया है, साइन थीटा निकल के आया है p बाई एच। अब अगर इसमें काम करें, इसको ऐसे लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, p बाई 1 h बाई 1, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि ऊपर नीचे p से डिवाइड कर रहे हैं, ऊपर नीचे में क्या किया, p से डिवाइड किया, तो यहाँ तो p से p कैंसिल हो गया, तो 1 यहाँ भी आ गया, 1 इंटू 1 1, तो पूरे 1 हो गया। नीचे क्या आ गया, नीचे h इंटू 1 h और p इंटू 1 p, h बाई पी, 1 अपॉन h बाई पी। देखिए h बाई पी क्या था हमारा, h बाई पी ये देखिए कॉसेक था, तो ये ऊपर 1 हो गया, 1 अपॉन कॉसेक, ठीक है। इसी तरह से अगर कॉसेक को हमने किया होता तो हमारा ये बन गया होता, और बाकी भी इसी तरह से हो जाएंगे। तो आप इसको बिल्कुल ठीक ऐसे ही कर लेंगे। हम एक और रूल देखते हैं, कोशेंट रूल। तो देखिए कोशेंट रूल हमारा क्या है, कोशेंट रूल आप सुन के आपको लग जाओगे यार डिवीजन कुछ होने वाला है, तभी तो क्वेश्चन आएगा, डिवीजन होने वाला है। तो देखिए अगर यहां पर हम साइन थीटा का डिवीजन कॉस थीटा से करें तो क्या मिलेगा, देखते हैं क्या मिलेगा। साइन क्या लिखा हुआ है, p बाई एच, कॉस क्या लिखा हुआ है, b बाई एच। साइन देखिए p बाई एच और कॉस क्या है, b बाई एच। देखिए h से h कैंसिल हो जाएगा, है ना, h से h हमारा क्या हो, कैंसिल होगा। क्या होता है देखिए, अगर a बाई बी अपॉन सी बाई डी लिखा हो तो इसको उसको मल्टीप्लाई करते हो, ये मल्टीप्लाई होता है, तो ए डी और बी सी। इन केस यहां भी b हो जाए, d की जगह b हो जाए, तो d की जगह b कर दीजिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो सेम चीज यहां भी थी ना, ये b और d इक्वल थे, कैंसिल हो गए, तो क्या बचा हमारा p बाई बी। अब यहां पे देखते हैं p बाई बी कौन है, और तो कोई नहीं, ये tan थीटा, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो गया, tan थीटा। ये हमको एक नया रिलेशन मिल गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा। जैसा कि हम जानते हैं कि tan जो होता है रेसिप्रोकल रिलेशन से tan कॉट का रेसिप्रोकल होता है, तो अगर यहाँ पे करें हम तो रेसिप्रोकल कर दें यानी उल्टा कर दें, क्या आएगा, कॉस अपॉन साइन। तो यहाँ इसका रेसिप्रोकल किया तो यहाँ इसका रेसिप्रोकल आप लिख दीजिए, कॉट थीटा। ये ऐसे भी अगर करना चाहें हम तो देखिए कॉस क्या होता है, b बाई एच, और साइन क्या होता है, p बाई एच, एच से कैंसिल, p बाई बी आ जाएगा, b बाई पी। तो b बाई पी क्या होता है, b बाई पी होता है कॉट, तो मैं यहाँ कॉट लिख दिया। तो एक रिलेशन ये होता है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे करते हैं। क्या क्वेश्चन है हमारे पास, इफ साइन थीटा इक्वल टू 12 बाई 30 फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास है, 6 हैं, 6 हैं, एक हमको दे दिया गया है, बाकी के 5 हमको निकालने हैं, ठीक है। तो बहुत इजी है, देखते हैं कैसे होगा। साइन थीटा ने कितना दिया है, 12 बाई 30। देखिए
साइन थीटा इक्वल टू 12/30। तो यहां पर क्या करेंगे, हम पहले k से मल्टीप्लाई करेंगे। अब k से मल्टीप्लाई हमने क्यों किया है ये अभी हम आगे चल के देखेंगे, इसी लेक्चर में देखते हैं। तो 12/13 हो गया। अच्छा साइन थीटा होता क्या है, साइन थीटा होता है p/h। तो चूंकि हम यहाँ पर ट्रायंगल में आ गए इसलिए ट्रायंगल बनाना पड़ेगा हमें। तो ट्रायंगल हमने बना लिया यहाँ पर साइड में, ये ट्रायंगल बना लिया। ए है, ये सी इसको रख दीजिए, यहाँ बी रख दीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि बी को 90 डिग्री रखें इसमें। तो यहाँ पर ये हमारा 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब थीटा, इसको हमने थीटा मान लिया, तो इस सामने परपेंडिकुलर ये आया है ना, ये परपेंडिकुलर हुआ। और साइन होता क्या है, साइन होता है p/h। तो मतलब ऊपर वाला p हो गया, यानी ये हो गया 12 के, और h 90 के सामने h हमारा ये हो गया 13 के की स्टोरी बताएंगे भी क्या है। तो ये हो गया। हमको बेस चाहिए, क्योंकि हमको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालने के लिए बाकी के जो है तीनों साइड्स का पता होना चाहिए, क्योंकि तीनों साइड यूज होने कहीं ना कहीं p h b सब यूज हो रहा है। तो हम थर्ड साइड पता करेंगे, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा। देखिए आपको पता है क्लास 8 से पाइथागोरस थ्योरम। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या है, बस है हाइपोटेनस h² = p² + b²। फिर यहां देखिए ये कितना दिया है, 13 के होल स्क्वायर होगा, k स्क्वायर नहीं होगा, 13 के होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना दिया, 12 के। बेस लापता है, तो बेस को पता कर लेंगे दोनों। ये कितना हो जाएगा, 169 k स्क्वायर। ये देखिए 144 k स्क्वायर, और यहाँ पे b स्क्वायर हो गया। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 169 k स्क्वायर माइनस 144 k स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। और ये हो जाएगा यहाँ पर 25 k स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है, इधर आके रूट हो जाएगा। तो 25 का रूट होता है 5 और ये k। बेस कितना आ गया, 5 के। तो ये जो अननोन वैल्यू थी हमको मिल गई यहाँ पर, ये आ गई हमारी 5 के। बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हम आसानी से निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली चीज, साइन तो हमको मिल चुका था, तो साइन का तो रेसिप्रोकल कॉसेक होता है ना, तो ये तो बहुत आसान हो गया। कॉसेक थीटा 1/sin थीटा। हालांकि यहाँ से हम h/p करके भी निकाल लेंगे आसानी से, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 13/12 है ना। ऐसे भी देखो h/p 13 के अपॉन 12 के, तो k की कैंसिल हो जाएगा, 13/12 हो जाएगा। बाकी की वैल्यूज इसको नोट करिए, रफ करके इसको यहाँ करते हैं। तो cos थीटा, अब आते हैं cos थीटा पर। तो cos थीटा क्या दिया हुआ है भाई, cos थीटा दिया है b/h। b कितना है, 5 के, h कितना है 13, k से k कैंसिल कर दीजिए, 5/13। जब cos निकाला है तो यहीं पे sec भी निकाल लीजिए, 1/cos थीटा 1/5/13 इक्वल टू 13/5। उल्टा हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। tan थीटा, अब tan थीटा दो तरह से निकाल सकते हैं, या तो साइन और cos को डिवाइड कर दें, या तो ट्रायंगल ले लें। हम दोनों काम कर सकते हैं, दोनों से करके दिखाते हैं आपको। तो ट्रायंगल की अगर हेल्प लेंगे तो क्या होगा, p/b है ना, p/b। p कितना है 12 के, और b कितना है 12/5। या यहाँ ये भी कर सकते थे, tan थीटा इक्वल टू sin/cos, sin/cos। साइन आया है 12/13 और cos आया है 5/13। ये डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया 12/5। देखिए वही हो गया। और इसका निकालें हमको cot थीटा, cos बाई साइन कर दीजिए, b/h कर दीजिए, b/p सॉरी, चाहे तो b/p कर दीजिए या cos बाई साइन कर दीजिए, या सीधा 1/tan कर दीजिए। सबसे आसान यही काम कर लेते हैं, 1/12/5 5/10। तो इस तरह से हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से बाकी के निकाल लिए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। यहाँ मान लीजिए दिया होता sec थीटा, और ये वैल्यू यहाँ होती 17/8। आपको निकालने थे फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज।
तो पूरा प्रोसेस हमारा सेम रहता है। इसको आप नोट करिए, फिर कराते हैं इसको भी। देखिए सेक कितना दिया है 17/8। तो अगेन क्या करेंगे आप, यहाँ लिखेंगे सेक थीटा, कितना हो जाएगा 17/8, है ना। तो 17 के अपॉन 8 के कैसे मल्टीप्लाई कर दिया। अभी के को देखते हैं क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है, बार बार आ रहा है। सेक होता क्या है, सेक होता है h/p। तो ये h है और ये हमारा p है। h कितना हो जाएगा, h/b होता है, h/b। तो h हमारे कितना हो जाएगा फिर 17 की, और b है ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। अब ये साइड को हमको पता करना है, बहुत आसान है। क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। डायरेक्टली हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो p इक्वल टू √h² माइनस b स्क्वायर। h कितना है, h है 17 के, b कितना है 8 के। तो ये हो जाएगा 289 के स्क्वायर माइनस 64 के स्क्वायर इक्वल टू 225 के स्क्वायर 825। ठीक, अगर आपको पहली बात स्क्वायर आपको याद होनी चाहिए 25 तक। अगर नहीं भी याद है तो मैंने वीडियोस बनाई हुई है स्क्वायर पे निकालने के, उसको आप देख सकते हैं। और यहाँ पर शॉर्टकट के लिए एक मेथड और भी आप अप्लाई कर सकते थे। यहाँ से देखिए, ये तो कॉमन है, के को आप कॉमन ले लीजिए, के इसको हमने कॉमन लिया, कितना बचा 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। क्या कर सकते थे यहाँ पर, ये तो बाहर आ जाएगा, स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, एक के बाहर आ जाएगा यहाँ से, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी, कितना हो जाएगा के 17 प्लस 8 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, 5 आ गया। 17 माइनस 8 कितना किसका होता है 9 का। तो 17 माइनस 8 9 होता है, तो 9 किसका स्क्वायर होता है 3 होता है। यहाँ 15 होगा, सॉरी। तो ये हो गया हमारा 15 के। तो जल्दी से हमारा क्वेश्चन ही हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये साइड में हमें मिल गई 15 की, ठीक है। अब बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। कॉस निकालना है b/s, सेक निकालना है 1/cos, tan निकाल, सेक तो पता ही है, tan निकालना है, कॉट निकालना, बस आपको वैल्यूज पुट करते हैं ना, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद इसको नोट करिए, फिर एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, if a triangle ABC is right angled at C and AB equal to 26 unit, BC equal to 24 unit, find all trigonometrical ratios। ये आपको निकालने को बोला गया है, ठीक। पहले हम ट्रायंगल बनाते हैं। राइट एंगल एट C बोल रहा है, तो राइट एंगल एट C ये हो गया। ये साइड AB, कोई मतलब नहीं है, चाहे A को आप यहाँ रख लीजिए, चाहे B को यहाँ रख लीजिए, सही होगा, दोनों चीज ठीक है। हम एक्सचेंज कर सकते हैं, एक को यहाँ B को यहाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस C को बोला गया राइट एंगल, तो C को 90 डिग्री यहाँ रखना ही रखना है। अब कहा जा रहा है हमसे कि AB 26 यूनिट्स है। तो AB को हमने 26 यूनिट से सेंटीमीटर जो भी बोला है, मीटर जो भी बोला है रख दीजिए। BC 24, BC में 24 हो गया। तो यहाँ से AC निकालने के 50 टर्म से आप निकाल सकते हो AC, हाइपोटेन्यूज 26 का स्क्वायर माइनस बेस, तो कितना हो जाएगा 676 और 576 यानी 100 यानी 10 यूनिट्स। डायरेक्टली कर सकते थे आप 26 A प्लस B और A माइनस बी, 26 सॉरी 50 इंटू 2 यानी 100 यानी 10, ये भी सही था। अब बढ़ते हैं आगे, तो बहुत इजी हो जाता है। अच्छा, ये करने के लिए केवल और केवल आपके पास ये एक फॉर्मूला होना चाहिए, बस इतना आपके पास लिखा हो, आपने लिख रखा हो या आपको याद है अच्छे से, तो आपको इस क्वेश्चन को, इस तरह कितने भी क्वेश्चन करने में कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। बस थोड़ा सा अप्रोच आपकी ठीक होनी चाहिए और बस आपको कॉन्सेप्ट को लेकर चलना है। तो देखते हैं, साइन p/h, साइन थीटा क्या हो जाएगा p/h, कितना हो गया, p कितना है हमारा, ये निकल के आया 24, तो 24/26 सिंप्लीफाई कर देंगे, 12/13 cos थीटा b/h, ये कितना था 10 आया था, सॉरी इसको ये 10 आया है, 10/26 है 5/13, 24/26 12/13, tan थीटा p/b 10/24 5/12, cosec थीटा 13 बाकी के आप दो निकाल लीजिए, खुद से कर लीजिए, हो जाएगा
ठीक है, सेक और tan इसी के रेसिप्रोकल, सेक हो जाएगा 12/13/12 और कॉट हो जाएगा 12/5। ये ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर जो हमने के रख रहे थे बार बार, हम उसको बताने जा रहे हैं। सपोज करिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया, उसमें बोला गया कि इफ sin थीटा इक्वल टू 5/13, ये बोल दिया गया आपसे। इफ sin थीटा इक्वल टू 5/13 फाइंड ऑल 5 के अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। अब इस क्वेश्चन को आपको करना है, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तुमको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तुम्हें ट्रायंगल बनाया, बी रख लिया, सी रख लिया है, ये 90 डिग्री कर लिया, इसको थीटा रख दिया, ये सब ठीक है। लेकिन सोचिए अगर हम, ये होता है P/H होता है ना, तो P को अगर डायरेक्टली हम 5 रख दिया या 13 रख दिया तो गलत नहीं हो जाएगा? अगर इसी क्वेश्चन को यहाँ से, इसी क्वेश्चन से कोई पर्सन हमको दे और क्या बाकी रेशियो बताइए, तो यहाँ से अगर इसको बनाएंगे तो हमारी सारी वैल्यू, अब ये आने वाली है 12, जबकि एक्चुअल ट्रायंगल में ये क्या था, ये 24 था, ये 26 था और ये 10 था, डबल था, तो ये सारा हमारा कुछ गलत हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। अब यहाँ से हम के से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप इस के की वैल्यू इस क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए 2 मान लीजिए। 5 × 2 10, 12 × 2 24 और 13 × 2 26, तो ये ऐसे बन जाता है, इसीलिए के से मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर हम ए बी को कर दें 52, बी सी को कर दें 48, अपने आप हमारा जो थर्ड साइड बच गई ए सी, वो 20 यूनिट निकल के आएगी। अब यहाँ भी जब निकालेंगे हम तो साइन निकालेंगे, साइन क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी ए सी है ना, परपेंडिकुलर क्या है, ए सी अपॉन ए बी कितना है 52, डिवाइड किया 4 से, 4 5 जा, 4 से इसको डिवाइड किया 30, फिर से 5/13 आ गया। तो इस रेशियो से हम ये नहीं जान सकते कि एक्चुअल में 5/13 ही साइड है इसकी, या इसकी साइड 26 24 और 10 है, या इसकी साइड 52 48 के है। तो यहाँ वो इसीलिए के से मल्टीप्लाई करना बहुत जरूरी हो जाता है। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए के की वैल्यू 4 है, तो के की वैल्यू अलग अलग रहेगी हर क्वेश्चन के लिए। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से हम ये नहीं जान सकते कि उसकी जो उससे बनने वाली जो साइड्स हैं उसकी एग्जैक्ट डायमेंशन क्या होगी, जब तक कि उसमें से कोई एक साइड दे ना दी जाए। यहाँ पे केवल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दिया था, इसलिए हम गेस नहीं कर सकते। तो इसको नोट करिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए आज के लेक्चर में हम लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इन एनी ट्रायंगल एंगल B एंड एंगल Q आर एक्यूट एंगल्स सच दैट sin B इक्वल टू sin Q, प्रूव दैट B इक्वल टू Q। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार और एक बार ट्राई कर लीजिए। चलिए करते हैं। ये भी ट्रायंगल बना। अब देखिए जो एक एंगल तो हमारा 90 डिग्री होता है और बाकी दोनों हो जाएंगे जो, क्योंकि ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो जो बाकी दो एंगल होंगे, एक तो 90 इसमें निकाल देगा, एक 90 अगर निकाल दें तो 90 तो बचा, यानी बाकी दो एंगल जो बचते हैं वो उनका सम 90 होगा। एक 60 दूसरा 30, एक 40 दूसरा 50, एक 30 60 45 45 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर बी और क्यू हमको इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर बी हो गए, एक्यूट है ना, तो बी और क्यू यहाँ हो गए। यहाँ पर मान लीजिए हमने ए रख लिया, कुछ भी रख लीजिए, ए एम जो भी रखना आपको रख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। देखिए इन ट्राइंगल ए बी क्यू, साइन बी क्या हो जाएगा, साइन बी, सिंस साइन बी इक्वल टू साइन क्यू गिवन, ऐसे कर लो गिवन, ठीक है। देखिए साइन बी क्या हो जाएगा, साइन बी के लिए ये परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर क्यू है, और साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। क्या लिखा था, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, और सबसे ऊपर यहाँ पे साइन था, बी पी अपॉन एच, तो पी ए क्यू ए एच, तो क्यू ए अपॉन क्यू बी या बी क्यू, साइन क्यू। अब इस क्यू को ले लिया हमने, जब क्यू को लिया तो अपोजिट क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर ना ये हो गया, मतलब ए बी अपॉन क्यू बी कैंसिल, इंप्लाइज दैट क्यू ए इक्वल टू ए बी। आपको पता है कोई भी ट्राइंगल अगर है, कोई भी ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल है, तो मतलब वो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हमारा हो गया, एक तो बात कंफर्म हो गई। अब इसमें आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो साइड्स इक्वल होती हैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल,
तो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो देखिए क्यूए और बी, ये क्यूए है और ये ए बी है, तो क्यूए के अपोजिट एंगल कौन सा, ये वाला बी, और ए बी की कौन सा, ये। इंप्लाइज दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। तो ये एंगल आपके इक्वल हो जाएंगे। इसमें एक चीज और आपको दे सकते थे क्वेश्चन में कि बी क्यू इक्वल है और ये 45 डिग्री है, ये भी प्रूफ हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कैसे, एंगल क्यू प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल क्यू प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए आई 90 हो जाएगा 180, यहाँ से माइनस कर देंगे, एंगल क्यू प्लस एंगल बी कितना हो जाएगा 180 माइनस 90, मतलब ये 90 हो गया। तो क्यू प्लस बी कितना आ गया, एंगल 90 डिग्री आ गया। तो यहाँ पर क्यू प्लस बी, अच्छा बी और क्यू इक्वल है, तो हमने क्या किया, हमने बी की जगह भी क्यू को पुट कर दिया, 2 टाइम्स एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, और यहाँ पे कितना आ गया 45, तो एंगल क्यू कितना हो गया 45, तो क्यू 45 तो बी 45, ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। हम लोग अगले लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन को करेंगे।